और मैं सीधे सवाल पूछ रही हूं कि घूसखोरों की भी कोई जाति होती है क्या? क्रिएटिव आजादी के नाम पर कुछ भी करेंगे? फिल्म संयोग है या एक जातीय प्रयोग है? और 2027 से पहले यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स चालू है क्या? यही है असल वजह। मेरे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं पहले सीधे जा रही हूं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी के पास। इसको लेकर बहुत विवाद हो रहा है। महाराज जी, आप जरा बताइए, इसको लेकर इतना सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों लग रहा है आपको इतना विरोध प्रदर्शन? क्या वजह है? देखिए, मैं एक बात मानता हूं, ये टोटली न सिर्फ एक समाज की बात है, ये डायरेक्टली पूरे समाज के, एक समाज का नाम लेके पूरे सनातन को बिखराव की ओर ले जाने का मार्ग है। धीरे धीरे लोग यही चाहते हैं कि सनातन से लोग नफरत करें, सनातन से घृणा करें और सनातन से घृणा करके इस धर्म को छोड़ें और दूसरी तरफ चले जाएं। तो अब प्रश्न ये है कि सनातन को आगे प्रसारित कौन कर रहा है? तो बोले पंडित जी कर रहे हैं, संत कर रहे हैं, भक्त कर रहे हैं। बोले फिर इन्हीं को बदनाम करो। वो घूसखोर पंडित को घूसखोर लालची बना दो, महात्मा को मर्डर करने वाला बना दो और भक्तों को बोले पाखंडी बना दो। तो इसको ये करने से क्या मिलेगा? बोले सनातनियों को नफरत होगी अपने धर्म से, और जब अपने धर्म से नफरत होगी तो वो अपना धर्म छोड़ेंगे। फिर अपना धर्म छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? बोले दूसरे धर्म में जाएंगे, जो उनका उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है। तो वो चाहे डायरेक्टर से को पैसा दे के उसे फिल्म बनवाना हो, चाहे मैसेज सेंड करवाना हो, चाहे वीडियोस बनवाने हो, टोटली काम जो हो रहा है वो सनातन को बदनाम करने के लिए और हिंदुओं की दृष्टि में सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है, जो अपने आप में सोचनीय विषय है। और हम सब सनातनियों को इस विषय पे सोचना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि जो सेंसर बोर्ड है वो क्या कर रहा है? सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? क्या उसके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? अच्छा, सेंसर बोर्ड पे एफआईआर हो ना, कि वो नाम देख क्या रहा है, क्या नाम देख रहा है? आप ये कह रहे हैं कि नाम नहीं देखा, फिल्म कैसे ट्रेलर उसका कैसे आ गया सीरीज का, सेंसर बोर्ड पर भी एफआईआर हो, ये आप कह रहे हैं? ऐसी फिल्म है इसलिए ना कटघरे में, क्योंकि आप अगर वो उस फिल्म को पास कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपने नाम नहीं देखा कि वो नाम क्या है। आपका काम क्या है? हाँ। सिर्फ कुर्सी पे बैठ के, एसी रूम में बैठ के चाय पीना, कॉफी पीना ही नहीं है ना। आपको ये भी देखना होगा कि उसकी स्टोरी क्या है, आपको ये देखना होगा कि उस फिल्म का नाम क्या है। और अगर नाम गलत लग रहा है आपको, जो पूरे देश को बदनाम करने के लिए है, सनातन को बदनाम करने के लिए है। पर महाराज जी, जो लोग ये कहते हैं कि भाई क्रिएटिव लाइसेंस भी तो कुछ है, उसके बिना काम ही नहीं कर पाएंगे, अब आप लोगों को बांध देंगे, इससे विरोध होने लगेगा, तो क्रिएटिव लाइसेंस का क्या? वाह वाह वाह, क्रिएटिव का मतलब क्या? इन्होंने क्रिएटिव के नाम पे तो कुंवारी बच्ची को मां बनाकर इन्होंने फिल्म पे पैसा कमाया ना। क्रिएटिव के नाम पे तो इन्होंने लड़के लड़कों की शादी करवा दी है। क्रिएटिव के नाम पे तो इन्होंने सारे वो सारी भांग बो दी है जो हमारे संस्कारों में, संस्कृति में जिसे गलत माना जाता है। उन्होंने क्रिएटिविटी के नाम पे सब कुछ हमें परोस दिया और हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। क्रिएटिविटी के नाम पे इन्होंने नशा दे दिया हम लोगों को। क्रिएटिविटी के नाम पे ही हम लोगों को, हमारे बच्चों को माँ बाप से दूर कर दिया, अलग अलग रहना सिखा दिया, लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून इन्होंने हमको दे दिए। तो ये क्रिएटिविटी है? ये समाज को चरित्रहीन बनाने का पूरा प्रोसेस, आपस में लड़ाने का पूरा प्रोसेस है। और ये हम सब सनातनी अगर नहीं समझ रहे हैं, तो हम लोग अपने हाथों से अपने ही परिवारों का, अपने धर्म की अपनी हत्याएं होते हुए हम लोग देख रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा रोल है। हाँ। ये चेक करना होगा कि सनातन को बदनाम करने के पीछे कौन है। देवकीनंदन जी, अब इसमें ना राजनीति बहुत हावी है। अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यूपी में देखिए ब्राह्मणों को बदनाम किया जा रहा है। ब्राह्मण एक बड़ा वोट बैंक है वहां की सत्ताधारी पार्टी का। अब ऐसे में कांग्रेस इस पर अटैकिंग है। आपको लग रहा है इसको लेकर अब पॉलिटिक्स हो रही? नहीं, अब कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, या फलाना ढिमका कोई क्या कह रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं राजनीतिक आदमी हूं, मैं एक सामाजिक, एक सनातन धर्म का प्रचार करने वाला छोटा सा कण हूं। और मैं उस कण होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि किसी भी समाज में ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए जो एक धर्म प्रचारक को, सबको जोड़ने वाले व्यक्ति के नाम पर ऐसी दूषित फिल्में बने जो पूरे समाज में बंटवारा कर दें। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें सेंसर बोर्ड भी, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी क्या हो रहा है। 3 बहनों ने सुसाइड कर लिया गेम के नाम पे। तो जो गेम बना रहा है, क्या वो गुनहगार नहीं है? क्या उसे फांसी नहीं होनी चाहिए? हमारी 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है, ये दुष्कर्म करने वाले 10 वर्ष के बच्चे हैं। क्या ये जो सोशल मीडिया पे उतर रहा है, इसे रोकने के लिए हम लोगों की मानसिकता नहीं होनी चाहिए? देखिए, मेरे समाज को बिखारना, तोड़ना, हमारे समाज को गलत रास्ते पे ले जाना, इन सब के पीछे जिम्मेदार बॉलीवुड भी है।
और आप बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सुचरिता जी जी, कि इन जी। लोगों को सावधानी पूर्वक ये काम करना चाहिए, हाँ। और अगर नहीं कर रहे हैं तो इनके ऊपर केस होना चाहिए। देखिए देवकीनंदन जी, जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि और धर्मों पर क्यों नहीं करते हैं ये, और सिर्फ ब्राह्मणों पर क्यों करते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि उसको लेकर भी एक अटैक हो रहा है, पोंगा पंडित। तो बना के दिखा देना। हाँ पूरी बॉलीवुड उन्हीं लोगों से भरी पड़ी है, बन के दिखा दे। हाँ एक बार सच्चाई दिखा देना, क्या क्या सच्चाई है, ठीक। उनकी क्या सच्चाई है। अब मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं इसको अपने बयान में कुछ गलत चीजें नहीं लाना चाह रहा हाँ, हूँ, नहीं लेकिन लाई। सच्चाई भी सही बोलने बात। की हिम्मत है क्या? लिखना तो दिखाना बहुत दूर की बात है इन बॉलीवुड वालों में। अगर हिम्मत है तो एक आध फिल्में बना के दिखाएं, जैसे ये आश्रम बनाते हैं वैसे बना के दिखा दें, मदरसा वैसे बना के दिखा दें ना, कॉन्वेंट करके दिखाएं ना। इनकी भी ताकत सबके सामने आ जाएगी, समझ में आ जाएगी इनकी भी। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की संस्कृति को बदनाम करने के लिए, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो किसी भी चीज का यूज हो रहा है, वो सनातनी बच्चे पिस रहे हैं, सनातनी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और सनातन कमजोर हो रहा है। अब पद, प्रतिष्ठा, लोभ, पैसा, इन सब के चक्कर में सनातन को बदनाम करने का एक सोचा समझा प्लान है। भगवान इन सब से बचाए और इनको अपने कर्मों का फल इनको मिलना चाहिए। इन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर, इन सब पे। देखिए अब वो तो इस पर माफी भी मांग रहे हैं, खेद भी जता रहे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ ये विवाद खत्म होगा, लेकिन ये एक तरह की सीख भी है आने वाले समय में। इस तरह की फिल्में क्यों या फिर सीरीज ऐसे नामों के साथ बनाना। क्रिएटिव लाइसेंस की भी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन जी हमसे बात करने के लिए।